बस यही चीज जो ये स्टोरीज होती हैं, तो वो हमें भी प्रेरणा इन ऐसे लोगों से मिलती है। यही नहीं, एक दूसरी स्टोरी बताता हूं, वो भी कांड, ये यूपी के एक व्यक्ति हैं, अभी मेरे से 8 दिसंबर को वो मिले, 2020 में ही मिले मेरे से। तो लीप प्रोग्राम में आए थे, मैं लीप प्रोग्राम कर रहा था, आए तो मैंने उनसे पूछा कैसे शुरू की जर्नी। कहते सर आप मेरी जर्नी सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज किए, तो मैं लोगों को बताने लगा। कहते सर 72 दिन 72 डेज मेरे पास एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ। 72 डेज। मैंने कहा लोग तो हार मान जाते हैं 72 डेज में, यहां तो 10 दिन लोगों के पास कोई ज्वाइन ना हो तो लोग पता नहीं क्या सोचने लग जाते हैं। यहां सोचते हैं बिजनेस बेकार है, यहां सोचते हैं मैं बेकार हूं, यहां सोचते हैं ये सिस्टम बेकार है, लोग ये सोचते हैं। बट क्या उसने कहा कि सर 72 दिन मैं लोगों से मिलता रहा, लोगों को समझाता रहा, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। 72 दिन लगे उनको पहली ज्वाइनिंग करने में। फर्स्ट ज्वाइनिंग, जो फर्स्ट नेटवर्क उनका पहली ज्वाइनिंग हुई, वो 72 दिनों बाद हुई। सोनू, एक्चुअली में जो हम कहते हैं ना नेवर गिविंग अप या नेवर गिव अप, एक्चुअली में तो यही है। और जिस व्यक्ति ने 72 दिन अपनी पूरी मेहनत शिद्दत से काम किया बट एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, वो कितना बड़ा डीमोटिवेशन फैक्टर भी हो सकता है उसके लिए। हम सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। बट उसने हार नहीं मानी, और आज भी वो क्राउन डायरेक्टर, और 4 लाख अभी वो दिल्ली आए हुए थे, और उन्होंने भी नेपाल टीम लेके आए हुए थे और मेरे से मिले, और इतने खुश कि सर आज देखिए तकरीबन 4-5 साल हो गए उन्हें भी वेस्टीज में, और 4-5 लाख रुपए की इनकम पे। और मतलब इट इज लाइक रियली प्राउड कि 72 दिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, बट एक दिन मेरे पास सब लोग आएंगे। और धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है, सुपर स्टोरीज, दोनों बहुत शानदार स्टोरीज। और जो तीसरी स्टोरी है ना सोनू, मैं कोरियर बॉय, तो ये कोरियर बॉय की जो स्टोरी है, ये इनक्रेडिबल स्टोरी। ये उड़ीसा के एक व्यक्ति की स्टोरी है जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, और इतना गरीब था कि झोपड़ी में रहता था और अपनी मदर के साथ रहता था, फादर नहीं थे। और जब वेस्टीज को उसने शुरू किया तो उससे पहले वो कोरियर का काम करता था, कोरियर डिलीवरी करता था। तो लोगों के घर जाता था, 2000 रुपए सैलरी थी उसकी। तो जो कोरियर की कंपनी थी उसने उसे साइकिल दी हुई थी। और यूट्यूब पे एक जरूर स्टोरी वो जरूर सुनेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत जगह उसकी ये स्टोरी सुनाई, राइट। और आज वो कहाँ है मैं अभी बताऊंगा। तो जब वो कोरियर बॉय था, मतलब सुबह जाता था 9 बजे, 2000 रुपए सैलरी, साइकिल, तो पैकेट पूरे दिन वो डिलीवर करता था, लोगों के घर जाता था, और शाम को पैकेट लेके वापस कंपनी में आता था, साइकिल छोड़ता था, अपने घर आता था। जिंदगी कट रही थी, बस जनरली ऐसी ही चल रही थी। तो एक दिन जब वो पैकेट मिले उसको डिलीवरी करने के लिए, तो उस पर एक चिट लगी हुई थी, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अक्सर आपको पता है ये सब टैक्टिक्स डायरेक्ट सेलिंग में यूज होती हैं। तो ये एक्चुअली कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने पैकेट पे लिखा हुआ था, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आप इस नंबर पे फोन करो। उसने देखा, उसने कहा हाँ यार मुझे जिंदगी बदलनी है, राइट। और उसने फटाक देने से उस नंबर पे फोन किया और कहा मेरे को अपनी जिंदगी को बदलना है। तो उसने कहा आप फला फला दिन इस जगह इस वक्त आ जाओ। तो वो फला फला दिन उस दिन वहां पे पहुंच गया। और जब वो पहुंचा तो वो एक ऑफिस था, वो पहले भी वहां कोरियर पैकेट डिलीवर करने आया करता था। तो वहां उसने देखा यार ये क्या है, तो उसने कहा ये तो ऑफिस है, यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है। तो उसने गार्ड के पास गया, उसने कहा यार इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, ये कौन है व्यक्ति? तो उसने कहा वो व्यक्ति, गार्ड ने बोला कि ये व्यक्ति बैठा है, आप जाके इनसे मिल लो। तो वो वहां पे गया व्यक्ति और व्यक्ति से मिला। तो उसने उससे पूछा भाई हाँ ये वो बताया, और बोला कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो और काम कर सकते हो। और सोनू, वो भुवनेश्वर का वेस्टीज का ऑफिस था जहां पे किसी अपलाइन ने उस व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग के लिए बुलाया था। उसने कहा इसमें ज्वाइनिंग कितनी होती है? तो उस वक्त हमारी जो ज्वाइनिंग होती थी वो एक्चुअली में 7 मतलब 600 प्लस 100 रुपए, तो ऐसे होती थी। तो उसने कहा यार मेरे पास तो 300 रुपए है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूं इस सिस्टम को? उसने कहा ठीक है, आप 300 रुपए हैं आपको, तो मैं एक काम करता हूं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं डालता, मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूं, आप ये प्रोडक्ट लो, 300 रुपए मेरे को दो, आप ये प्रोडक्ट लो, और आप ये प्रोडक्ट बेच के आओ। जिस दिन आपका ये प्रोडक्ट बिक गया उस दिन मैं आपकी ज्वाइनिंग डालूंगा। तो उसने कहा यार ये प्रोडक्ट क्या करता है?
उसने कहा ये प्रोडक्ट उस वक्त स्पारुलिना 250 रुपए का होता था, मुझे आज भी याद है, और उसने 250 रुपए का स्पारुलिना उसे दिया और 300 रुपए लिए उसके अपलाइन ने और कहा जाके ये बेच के आओ। तो उसने कहा मेरे को पता ही नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके अपलाइन ने जो उसको नॉलेज थी वो बता। अब वो व्यक्ति गया, अब वो क्या करता था, कोरियर के पैकेट डिलीवर करता था। तो जहां पैकेट डिलीवर करने जाता था वो स्पारुलिना की बॉटल निकाल लेता था और लोगों को दिखाना शुरू कर देता था, सर ये खरीद लो। तो लोग पूछते थे भाई क्या है ये, हट हमें नहीं खरीदना, क्या है बेच रहा है, तो कोरियर वाला ही है, सेल्समैन है ये, स्पारुलिना बेचने है, क्या है ये। तो लोग उसे धुतकार देते थे। अब वो पहले दिन बेचारा, पहले दिन उसका पूरा ऐसे निकल गया, स्पारुलिना बिका नहीं। अब उसको लगा ये साले उसने ना मेरा बेवकूफ बना दिया। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि भाई ये बेवकूफ बन गए, 300 रुपए गए। अब उसकी तो सैलरी 2000 रुपए थी, उसने कहा भाई 300 रुपए गए। उसने कहा चल यार कोशिश करता हूं। अब शायद हो सकता है उसने सोनू शर्मा का मोटिवेशनल वीडियो देखा और रात को, और उसने कहा चलो अगले दिन फिर मैं जाके इसको बेचता हूं। वो फिर अगले दिन गया और उसने फिर वो पूरा दिन बेचता रहा, फिर स्पारुलिना नहीं बिका। अब लोगों को तो नॉलेज चाहिए, अब वो कोरियर बॉय क्या नॉलेज देगा, राइट। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया, बट वो डीमोटिवेट नहीं। और इन द मीनवाइल जब उसकी जिंदगी में वेस्टीज नहीं आया था, तो मैं बीच में एक लाइन मिस कर गया, छोटी चीज मिस कर गया कि वो एक पैकेट डिलीवर करने गया किसी को। जब वो पैकेट डिलीवर करने गया किसी को, तो एक लेडी ने दरवाजा खोला, और लेडी ने दरवाजा खोला तो उसने कहा मैम ये पैकेट आया है। तो मैम ने, उसने कहा लेडी ने ये पैकेट दे दो, मेरे हस्बैंड का है। तो उसने साइन किए, और जब वो वापस मुड़ के जाने लगा तो उसने उस लेडी से बोला मैम क्या मेरे को एक गिलास पानी मिल सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी। अब तो ये मैं मिस कर गया था एक्चुअली पार्ट। तो उसने कहा कि क्या मैम मेरे को एक गिलास पानी मिल सकता है। और कोरियर लोग अक्सर दोस्तों आपके घर में भी आते होंगे और ऐसे एक गिलास पानी मांग लेते होंगे, बट स्टोरी कैसे कहां पहुंच जाती है कोई जानता नहीं। उस लेडी ने बोला दरवाजा बंद करते हुए कि पीछे नलका लगा हुआ है और आप जाके वहां से पानी पी लो, और दरवाजा बंद कर। अक्सर हम लोग डर भी जाते हैं यार ये कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है। उसने कोरे वाले ने कहा कोई बात नहीं, उसने अपनी साइकिल उठाई, वो पीछे गया और वो पानी पीने लगा। तो जैसे वो पानी पीने लगा तो वो इस तरीके से, उसने टैप खोला, पानी उसके हाथ में आ रहा था और वो इस तरीके से पानी पी रहा था। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो जब उसने पानी पीने लगा तो उसकी आंखें सामने थी, आंखें सामने देख रही थी, और सामने एक विंडो थी। विंडो में उसने देखा जिस लेडी को अभी उसने पैकेट दिया है वो अपने डॉग को उठाया हुआ है और उसे दूध पिला रहे। अब जाने अनजाने में उसके दिमाग में एक चीज आ गई कि उसकी जिंदगी एक कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर है। कि वो लेडी चाहती तो उसे पानी पिला सकती थी, बट इंसान की वैल्यू क्या है, एक कुत्ते को दूध पिला रही है उठा के गोदी में, बट ये सोच है। और वो पानी पी रहा था, बट पानी उसके हथेली में तो जा रहा था बट उसके मुंह में नहीं जा रहा था, और उसके आंसू टिप टिप गिरने लग गए। और दोस्तों वो कहता है कि वो उस दिन सुसाइड करने चला गया। वो सुसाइड करने चला गया था क्योंकि उसने ये दिमाग में आ गया था कि उसकी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर है। और यही एक मेजर बात थी, जब उसके दिमाग में आ गया कि उसकी जिंदगी एक कुत्ते की जिंदगी से बदतर है तो वो सुसाइड करने चला गया। बट क्योंकि एक अकेली बूढ़ी मां थी उसके पास और कोई नहीं था, क्योंकि जिस दिन अगर उसने उस दिन सुसाइड कर ली होती, खत्म कहानी। उसकी बूढ़ी मां शायद भीख मांग के अपना गुजारा करती, कैसे करती हम नहीं जानते। वो रुक गया, वापस आया और अपनी जिंदगी को बदलना, ये चिट मिली, उसने फोन किया, वेस्टीज ऑफिस में आया, वेस्टीज ऑफिस में स्पारुलिना लिया, 300 रुपए दिए, 3 दिन लगातार स्पारुलिना नहीं मिला, डीमोटिवेट हो गया, कहता चोर है सब। 300 रुपए खा गए, कुछ नहीं होता ये भी। चौथे दिन फिर ऑफिस गया, पैकेट लिए, लोगों के पैकेट डिलीवर कर रहा था कि अचानक एक घर में गया, बेल बजाई, तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, एक मेल ने दरवाजा खोला। तो आदत के मुताबिक उसने उसका पैकेट दिया और आदत के मुताबिक उसने स्पारुलिना झोले से निकाला और उसको स्पारुलिना के बारे में बताने लगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति ने देखा स्पारुलिना, उसने उसके हाथ से छीन लिया। अब उसके हाथ से जब छीना तो वो डर गया कि यार ये व्यक्ति ने मेरे हाथ से क्यों स्पारुलिना छीना। तो उन्होंने बोला ये तुम्हें कहां से मिला। अब वो इतना डर गया कि यार ये क्यों पूछ रहा है मेरे से, ये क्यों मिला, ये कहां से मिला। तो उसने कहा, उसने कहानी सुना दी कि ऐसे ऑफिस में गया था, वहां पे ये व्यक्ति ने मेरे को 300 रुपए में दिया। तो वो व्यक्ति अंदर गया, वो 5000 रुपए निकाल के लाया, उस कोरियर बॉय को दिए
और बोला ये सारे स्पारुलिना इतने रुपए के लेके आ, और 300 रुपए में मुझे दियो, 250 रुपए में मत दियो, और बाकी तेरा प्रॉफिट तू ये मेरे को बस लेके आ, क्योंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूं और डॉक्टर ने मुझे ये बोला हुआ है इसको खाने के लिए, मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था, और तू मेरे घर पे लेके आ गया। और जैसे ही उस कोरियर बॉय ने ये बात सुनी, उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा ये प्रोडक्ट कोई नॉर्मल नहीं है, हीरे की परख जोरी को ही है। तो लोग आज जो स्पारुलिना नहीं खाते, मैं उनके लिए बता दूं, जोरी नहीं हुआ जोरी नहीं हुआ, क्योंकि जोरी तो वही है जो एवरी डे इम्यूनिटी के लिए अपनी चीजों के लिए चीजें यूज करता है। और वो गया, उसने 5,000 रुपए के स्पारुलिना लिए, उस व्यक्ति को दिए, और फिर अपने अपलाइन को फोन किया कि आज मैंने पैसे कमाए हैं, मेरे को ज्वाइन करना है। उसने वेस्टीज का बिजनेस ज्वाइन किया, और दोस्तों आज वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से क्राउन डायरेक्टर है। और उसने एक मेरे को मैसेज भेजा, और उसने मैसेज भेजा, दीपक सर आई हैव बॉट निसान कार। ओह माय गॉड। उसने निसान की सबसे बड़ी जो एड आप देखते हो, कार, कार नहीं बोला जाता, कार बोला जाता है, तो वो खरीदी। और उसका जो फिर मैं जब उससे मिला तो उसने एक लाइन मुझे बोली, मुझे आज भी याद है। उसने कहा सर जहां मैं रहता हूं वहां सड़कें नहीं है, मेरा अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेरे गांव में मैं सड़कें बनवाऊंगा और अपनी कार वहां तक लेके जाऊंगा। ओह माय गॉड। तो कोरियर बॉय, और लाइव यहां तक खत्म नहीं हुई, उसके मोबाइल पे एक दिन फिर घंटी बजी। उसने फोन उठाया, उसने बोला वहां से आवाज आई कि आप ऐसे ऐसे हेल्थ के ऊपर काम करते हो। उसने बोला हाँ। उसने बोला आप यहाँ पे आ जाइए, मेरे को सिखाइए, मेरे को बताइए। तो वो उस घर में पहुंचा, उसने बेल बजाई, अंदर से एक फीमेल आई। उसने बोला यस, उसने बोला मैम अभी आपने मेरे को फोन किया था कि आप वेस्टीज ये प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में सीखना चाहती हैं। उसने बोला यस यस यस, कम आइए आइए आइए। अंदर बिठाया उसे, सोफे पे बिठाया और पूछा कि क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, क्या लेंगे? तो उस कोरियर बॉय ने बोला मैम मैं केवल आपसे एक गिलास पानी लूंगा। तो लेडी ने बोला क्यों, आप बोलिए, चाय कॉफी कुछ तो लीजिए। उसने कहा नहीं मैम, मैं केवल आपसे एक गिलास पानी लूंगा। वो लेडी पानी लेके आई, पानी पिलाया, उसने पानी पिया, उसने ट्रेनिंग की, और जाते जाते बोला थैंक यू सो मच मैम। तो वो लेडी हैरान हो गई, उसने कहा मैं, आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? आप यहाँ आए, आपने मुझे सारा प्लान समझाया, सब कुछ समझाया, मेरे को थैंक्स बोलना चाहिए। तो उस कोरियर बॉय ने बोला नहीं मैम, मुझे ही थैंक्स बोलना चाहिए। तो उसने बोला क्यों? कहा कि मैम क्योंकि आप वही हो जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है। तो कोरियर बॉय ने बोला मैम ने बोला मैंने आपकी जिंदगी, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ। उसने कहा यस मैम, आप पहली बार ही मिल रहे हो मुझे, क्योंकि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते जो कोरियर पैकेट आपके घर डिलीवर करने आया था, और एक गिलास पानी आपसे मांगा था, और आपने कहा था बाहर पीछे टैब लगी हुई है, वहां से जाके पी लो, और आप अपने कुत्ते को दूध पिला रही थी। और उस दिन मेरे को लग गई थी कि मेरे को जिंदगी में कुछ करना है। और जब कल आपका फोन आया, जब आपने मुझे यहां पे बुलाया, आज मैंने जो किया, मेरे जो डिसीजंस थे, आज वो क्या लेके आए, आज मुझे बताने की जरूरत है। तो सोनू ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो बिल्कुल, और ये सब मेरे अंदर रहती है। मैं वीएलसी में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये स्टोरीज, और लोगों को प्रेरित करने के लिए वर्ल्ड सुनता है। और ऐसी ऐसी स्टोरीज, इनक्रेडिबल स्टोरीज, इनक्रेडिबल स्टोरीज। तो सफलता का आलम तो ये है वेस्टीज में।